नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे कावड़ यात्रा पर। क्या? ये श्रावण मास में होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। कावड़ यात्रा, आस्था, तपस्या और सामाजिक सद्भाव। या? और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कावड़ यात्रा असल में है क्या चीज? जी, ये श्रावण के महीने में शिव भक्तों की एक पद यात्रा है। जी। इसमें भक्त पवित्र नदियों से, खासकर गंगा जी से जल लेकर अपने आसपास के शिव मंदिरों तक जाते हैं और फिर वहां शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इन यात्रियों को ही कांवड़ियां कहते हैं। अच्छा, कावड़िया। और ये जो शब्द है कावड़, इसका क्या मतलब है और ये किस चीज से बना होता है? कावड़ असल में बांस या कभी-कभी लकड़ी का एक खास किस्म का ढांचा होता है। इसके दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर जल के बर्तन मतलब लोटे या कलश लटकाए जाते हैं और इसी को कंधे पर रखकर भक्त पूरी यात्रा करते हैं। ये सिर्फ जल ढोने का साधन नहीं है, ये श्रद्धा, कठिन तप और भक्त के समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, लगता है इसके पीछे गहरी पौराणिक कहानियां भी हैं, जैसे वो समुद्र मंथन वाली कहानी। हाँ बिल्कुल। सबसे मुख्य कथा तो समुद्र मंथन से ही जुड़ी है। जब वो हलाहल विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया और कंठ में ही रोक लिया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। तो ऐसी मान्यता है कि उस विष की तीव्र जलन को, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल चढ़ाया था। और आज भी कांवड़िए उसी परंपरा को निभाते हुए शिव जी को शीतल जल अर्पित करते हैं। अच्छा, ये कारण है। और एक मान्यता रावण से भी जुड़ी हुई है शायद, वो शायद कम लोग जानते होंगे। हाँ, ये भी एक मान्यता है। कहते हैं कि लंका का राजा रावण, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने भी कांवड़ में गंगा जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो पहला कांवड़िया था। तो ये दिखाता है कि परंपरा कितनी पुरानी हो सकती है। सही। तो ये सिर्फ जल चढ़ाना या तीर्थ जाना ही नहीं है, लेख में इसे एक आध्यात्मिक परीक्षा जैसा बताया गया है। वो कैसे? बिल्कुल, ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, ये एक तरह से आत्मा की परीक्षा है, श्रद्धा की अभिव्यक्ति है और तन मन की कठिन तपस्या है। आप सोचिए, नंगे पैर चलना, धूप बारिश सहना, इतने सारे नियमों का पालन करना, ये सब भक्त को अपना अहंकार छोड़ने, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने और पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन होने में मदद करता है। इससे निष्ठा, सेवा और त्याग जैसे गुण सीखने को मिलते हैं। नियमों की बात आई तो सुना है इसके नियम काफी सख्त होते हैं। अनुशासन बहुत जरूरी है इसमें। हाँ, अनुशासन का बहुत ज्यादा महत्व है इसमें। सबसे मुख्य नियम जो है वो ये कि जल पात्र को जमीन से छूने नहीं देना है। अगर कहीं रुकना भी पड़े या रखना पड़े तो उसे किसी ऊंचे स्थान पर या किसी चीज पर लटका कर रखते हैं। मान्यता है कि भूमि पर रखने से जल अशुद्ध हो जाता है। अरे वाह, मतलब जमीन पे भी नहीं रखना है। ये अनुशासन तो कमाल का है। ये दिखाता है कि श्रद्धा कितनी गहरी है। और क्या-क्या नियम होते हैं? परंपरागत रूप से तो ये यात्रा पैदल ही की जाती है। हालांकि आजकल कुछ बदलाव दिखते हैं, लोग वाहनों का भी प्रयोग करने लगे हैं कुछ जगहों पर। कांवड़िए अक्सर सादे या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं। यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और मांस, मदिरा या किसी भी तरह के नशे से पूरी तरह परहेज रखना जरूरी है। कुछ समूह तो मौन व्रत भी रखते हैं यात्रा के दौरान। और एक खास तरह की कावड़ होती है डाक कावड़। डाक कावड़, वो क्या होती है? उसमें भक्त बिना रुके दौड़ते हुए जल मंदिर तक पहुंचाते हैं। एक कांवड़िया दौड़ता है, फिर दूसरा उसे ले लेता है, रिले रेस की तरह। ये बहुत कठिन मानी जाती है। बाप रे, दौड़ते हुए। अच्छा, जल लाने के लिए कौन सी जगह प्रमुख मानी जाती हैं? कहाँ से लाते हैं भक्त जल? मुख्य रूप से हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख उत्तराखंड में, फिर वाराणसी में गंगा जी का घाट जैसे दशाश्वमेध घाट, और बिहार में सुल्तानगंज का खास महत्व है क्योंकि वहां गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है, जिसे उत्तरायणी कहते हैं, और वो बहुत शुभ माना जाता है। इन जगहों से जल लेकर फिर कांवड़िए अपने अपने इलाके के शिव मंदिरों की ओर जाते हैं। और इस पूरी यात्रा का माहौल कैसा होता होगा? रास्ते में क्या नजारा होता है? लेख में इसे जीवंत बताया है। ओ, बेहद जीवंत। आप सोचिए, पूरे रास्ते बोलबम, हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते हैं।
कहीं कीर्तन मंडलियां गा रही होती हैं, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। आजकल तो भक्ति संगीत वाली डीजे भी काफी दिखते हैं। पूरा माहौल एक भक्ति के उत्सव जैसा बन जाता है। और सबसे अच्छी बात, जगह जगह पर स्थानीय लोग या संस्थाएं सेवा शिविर लगाते हैं। सेवा शिविर मतलब जहां कांवड़ियों के लिए मुफ्त में भोजन, पानी, दवाइयां और थोड़ा आराम करने का इंतजाम होता है। ये सेवा भाव बहुत देखने को मिलता है। हाँ, ये सामाजिक पहलू भी बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये कि सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि लोगों को आपस में जोड़ता भी है। निश्चित रूप से इसमें आपको हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र के लोग दिखेंगे। सब एक साथ चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये आपसी सहयोग और सेवा की भावना को बहुत बढ़ावा देता है। और आजकल युवाओं में भी अपनी संस्कृति और आस्था के प्रति एक नया उत्साह देखने को मिलता है इस यात्रा के जरिए। अच्छा, और अंत में इस कठिन यात्रा को करने से क्या लाभ मिलता है? मतलब क्या मान्यताएं हैं इसके पीछे? देखिए, मुख्य मान्यता तो यही है कि कांवड़ यात्रा करने से भक्तों के जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों का गहरा विश्वास होता है कि अगर सच्चे मन और पूरी निष्ठा से यात्रा पूरी की जाए तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। इसे आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से एक गहरा संबंध महसूस करने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये श्रद्धा, तपस्या और अटूट भक्ति का एक मार्ग है। शिव भक्तों के लिए ये खुद को शुद्ध करने और ईश्वर के करीब महसूस करने का एक बड़ा अवसर है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक जीती जागती बहुत ही वाइब्रेंट विरासत है। और अंत में ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये कठिन यात्रा, जिसमें इतना शारीरिक कष्ट और इतना कड़ा अनुशासन शामिल है, वो भक्तों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर इतना गहरा आत्मिक बदलाव और ईश्वर से जुड़ाव का अनुभव कैसे बन जाती होगी। ये अनुभव शायद शब्दों में बताना मुश्किल है।